नमस्कार साथियों, कैसे हो? नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और पशु परिचर एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, मान लो 1 महीना बचा है। और जिस जिस विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे, तय दिल से कोई तैयारी कर रहा है, कोई जैसे शिक्षा विभाग की भर्तियां आई वो अपनी तरफ से जाने लगे। हम चर्चा कर रहे हैं जो पशु परिचर एग्जाम है उसके लिए लगातार जो क्लासें हैं। जैसे एक टॉपिक आएगा बहुत ही शानदार, और ऐसा है ही नहीं कि प्रश्न नहीं आएगा, जनगणना से प्रश्न आएगा। अब एक साथ जनगणना पढ़ लें तो भाई रोड़ की दौड़ हो जाए, सारी की सारी एक साथ हो जाती है, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है। अपने एक एक पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स में आज हम सिर्फ साक्षरता 2011 पढ़ेंगे। अब कहते हैं कि साक्षर कौन है? साक्षर वही है जो 7 वर्ष या इससे अधिक का जो बच्चा बालक है, अक्षर ज्ञान है, चाहे वो कोई है, वो साक्षर कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से साक्षरता 2011 की चर्चा हम करेंगे, और साथ मेरे जुड़े रहना। करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, जल्दी से जाके बाजार से ले लो और ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। दीपावली के पटाखे चलेंगे, अभी दीपावली की मिठाई चलेगी, लेकिन आपको इस भर्ती के लिए तैयार रहना। मोटे मोटे 30 दिन आपके लिए। देखो, राजस्थान की जनगणना में सबसे पहले हम साक्षरता पढ़ेंगे। कौन सी साक्षरता? साक्षरता पढ़नी है 2011 की। साक्षरता कौन सी पढ़नी है? 2011 की पढ़नी है, क्योंकि प्रश्न 2011 से आएगा। एक प्रश्न पक्का है, एक नहीं तो इस प्रकार राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो या तो एक पूछेगा या 2 प्रश्न आएंगे। मतलब ये फ्री के नंबर है, और हो सकता है कि एक बार वो गहराई से पूछ ले। वो सारी चीज अपने लेके आए हैं। साक्षरता 2011 भारत की साक्षरता है 74.04। हमारे देश की साक्षरता यानी 100 में से 74% पढ़े हुए। ये गणना 2011 की, आज 2024 चल रहा है, और कितनी जनसंख्या बढ़ गई। राजस्थान की 66.11 यानी 66.1। लगता है आलोक राज जी सीधा प्रश्न पूछ ले, राजस्थान की साक्षरता बता दो पशु परिचर वालों। ज्यादा तो कहना हो भी भैंस पाड़ी है तो बेद बताना ही बताना है। साक्षरता कितना पढ़ा लिखे? 66.11%। देश में स्थान है इस मामले में 26वां स्थान है। भारत का साक्षरता के मामले में देश 20वां स्थान है, और राजस्थान की साक्षरता 66.11%। ठीक है, 2001 में हम 60.61% के साथ थे। यानी 11 में साक्षरता 66.11, और बस 11 में 11 यहां बढ़ी। 2001 में कितनी थी? 60.41। कितनी? 60 पॉइंट। तो वृद्धि कितनी हुई? 5 पॉइंट। आजकल क्या करते हैं कि ट्रेंड बदल चुका है। राज्य कर्मचारी वो कई बार सीधा न पूछकर ये पूछ लेता है कि 2001 से 11 की तुलना कितनी वृद्धि है? 5.70% वृद्धि है। अब ये पता कब होगा? ये पता तभी होगा जब हमें पता है कि 2001 में 60.41 थी और 2011 में 66। तो तुम्हारा दिमाग लग जाएगा। और अगर याद ही नहीं है तो कितना दिमाग को घूम याद रह जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, 2011 में राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी थी? 2011 के अंदर राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी थी? कितनी है? 79.20। यानी 100 में से लगभग 80% जो पुरुष है वो पढ़े हुए। 2001 में ये 75.70 थी। 2001 में 75.70 थी। 2001 से 11 तक वृद्धि हुई 3.5%। कितनी? 3.5%। क्या याद रखना है? पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 66.11% पढ़े हुए हैं। इसमें से पुरुष पढ़े हुए हैं 82 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट याद रखो। यानी पुरुष पढ़े हुए हैं 79.2%। फिर बात करें महिला साक्षरता की। 2011 में की दर के हिसाब से देखें, महिला साक्षरता 52.12%। यानी 79.2, 52.1। 82% पुरुष पढ़े हुए हैं, जबकि महिला पढ़ी हुई है 52.12%। और 2001 में तो बुरा हाल था, 43.90%। 2001 में 43.90% थी, 2011 में 52.12। अपने कहते थे ना, तो सर जी सारी योजना क्या महिलाओं खातर चलाने ला रहे, बालकों के लिए चला रहे, बालिकाओं के लिए चला रहे हैं, स्कूलों में बालिकाओं के लिए, सब कुछ बालिकाओं को इसलिए दे रहे हैं। हम 2011 में 79.20 पे थे, और महिलाएं 52.12 थी। कितना अंतर आ गया, है ना? ये भी पूछा जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वहां 80 और यहाँ 52 है। अब ये अंतर पूछा लगभग लगभग 27 से 28% का अंतर है, लगभग 27% का। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। 2001 में 43.90 थी, 1 से 21 तक वृद्धि कितनी हुई? 8.22%। वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो। आपके लिए लगातार क्लासें दे रहा हूँ मैं। पशु परिचर की पुस्तक है, बड़ी शानदार है, पढ़ लेना। और अभी जहाँ से राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है 6 से 12,
अपनी वन लाइनर बाजार में उपलब्ध है, जल्दी ऑब्जेक्टिव निकाल दूंगा दीपावली के बाद, पढ़ लेना, जीके सारा इसमें से। ये पुस्तक अभी तैयार हो रही। अब देखो, पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर 27.8%। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आजकल वो प्रश्न क्या पूछेगा, कथन एक और कथन दो ऐसे पूछेगा। कथन एक में वो लिखेगा कि राजस्थान की 2001 में जो महिला साक्षरता थी वो 23.90 थी, और पुरुष और महिला साक्षरता में 27.08 का प्रतिशत का अंतर है। बोलो बताओ, दोनों सही है कि दोनों? जब ये पता होगा, ये पता होगा, अरे ये होगा ना, कर दोगे, यही भैंस पानी। चलो, ग्रामीण साक्षरता, सिद्धि साक्षरता 66.1 है, ग्रामीण साक्षरता 61 है। यानी गांवों के अंदर अब तक साक्षर कितने हैं? आज से 14 साल पहले की जनगणना है। सर्वाधिक झुंझुनू, सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू है, और न्यूनतम है ये एक एक की याद करना है, क्योंकि इससे ज्यादा तो याद नहीं होगा। मैं बात चाहे मैं 5-5 रेडी लिखा दूं चे, का कोई फायदा नहीं। एक एक याद रहे जी बहुत। ग्रामीण साक्षरता 61.44, सबसे ज्यादा झुंझुनू, सबसे सबसे ज्यादा। ऐसे याद रखो, अरावली पर्वतमाला झुंझुनू बाहर निकलती है, वैसे तो नीम के थाना से निकलती है, और सिरोही से अंदर जाती है। तो ग्रामीण लोग तो अंदर जाते हैं तो कम है, और बाहर निकलते हैं तो ज्यादा। ग्रामीण साक्षरता कितनी है प्रतिशत? ग्रामीण पुरुष साक्षरता इतनी गहराई से, पर आप सोचो ये क्या बता रहे हो, इतना हमारे थोड़ी याद रहता है, नहीं याद रखता। लेकिन आलोक राज जी को कोई मतलब नहीं। आलोक राज जी को तो है ना, उन पे कैंडिडेट लेने हैं, जिसमें दम है वो आ जाओ। ग्रामीण पुरुष साक्षरता 76.2, देखो सीधी ग्रामीण साक्षरता पूछे 61.44। ग्रामीण पुरुष साक्षरता यानी गांव के अंदर जो पुरुष है वो कितने पढ़े हुए हैं? 77.2%। 77.2%। महिला पढ़ी हुई है 45.8%। यानी गांवों के अंदर महिला पढ़ी हुई है 45.8%, पढ़े हुए हैं 76.2%। जो लगा। शहरी साक्षरता है 79.17। शहरी साक्षरता हमारे राजस्थान की शहर की जो साक्षरता है वहां पे 79.70%, और ग्रामीण में 61। सर्वाधिक उदयपुर की और न्यूनतम नागौर की। अब आपसे पूछे, ग्रामीण साक्षरता सबसे ज्यादा झुंझुनू और न्यूनतम सिरोही की, जबकि शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा उदयपुर में। शहर के मामले में क्या बात है, शहरों के मामले में शहरी लोग उदयपुर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम नागौर की पढ़े लिखे। नागौर वाला कम पढ़े, याद रखना। ग्रामीण पुरुष साक्षरता 4.2, ग्रामीण महिला साक्षरता 45.8, शहरी साक्षरता 79.7, सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम नागौर। बातें बता रहा हूँ, गौर कर। शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है? 83.9 शहरी पुरुष साक्षरता, और शहरी महिला साक्षरता है 7। थोड़ा सा 4 बार पढ़ना, एग्जामिनर आपको दलित करने वाला भी प्रश्न है। इस साइड ग्रामीण पुरुष महिला शहरी ऐसे देके यहाँ पॉइंट। वो तो पेपर देना, एग्जामिनर ने पेपर बढ़ा लिया, वो तो वैसे ही देना है। तो ये मतलब नहीं है कि आपसे पढ़ा नहीं जाता है, कि आपके पास दिमाग नहीं है, कि आपके पास आपको टाइम नहीं मिला, कि आपके कोई मतलब। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, अब यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ज्यादा बन जाता है। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं सबसे ज्यादा। सी बात है, कोटा को कहते हैं क्या कहते हैं? कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। तो ज्यादा क्या कोचिंग वगैरह यहाँ से कितने? 6%। 6.6%। उसके बाद आता है जयपुर 75.5%। अब जयपुर में खूब सारे कोचिंग, अगर आपको पता होगा पूरे भारत में बेंगलुरु के बाद जयपुर में सबसे। झुंझुनू 73.1 और सीकर 71। चारों जिले गढ़ है, शिक्षा के गढ़ है, ये तो आप जानते हैं। कि आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया, विद्यार्थी घर बैठे सब कर लेता है, लेकिन पहले समय में गढ़ थे सबसे ज्यादा। कोटा 76.6 के बाद जयपुर 73.1। अब ट्रिक बनाने से कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधा कोटा शिक्षा नगरी है, उसके बाद का नाम आता है झुंझुनू का। न्यूनतम साक्षरता वाले, अगर वो अधिकतम पूछे, ताकि यारा एग्जामिनर विद्यार्थियों की तो पहला ही पूछ, लेकिन दिन माना अपना पेपर हो युद्ध स्तर पे। तो न्यूनतम साक्षरता जालोर की, ये जालोर वाले आप जानते हैं,
जालोर 54.9%। ये अपने राजस्थान में 54 याद ही रह जाएगा। जालोर साइडर देखो कह नहीं सकते लोगों की वजह से सारे लोग पेपर वगैरह लीक में नाम आता है। हालाँकि सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ एक होते हैं, लेकिन कुछ एक की वजह से वो हो जाता है। जालोर 54.9, फिर सिरोही उसका पड़ोसी। ये और बात देखो, यहाँ जालोर अब उसको भी भनक पड़ गई, बोले आप भी कम पढ़ रहे हो, इसके पास आ गए। जालोर और सिरोही, फिर प्रतापगढ़ 56%, फिर बांसवाड़ा। ये पास वाले, ये नीचे वाले यहाँ बांसवाड़ा और यहाँ प्रतापगढ़। ठीक है, ये जालोर और सिरोही वाले ये न्यूनतम है। इसका मतलब दक्षिण पश्चिम और दक्षिण वाले साक्षरता में जालोर सिरोही, जालोर सिरोही उसी प्रतापगढ़ सर्वाधिक। कोटा, जयपुर, देख लो। नोट इसलिए लेके आए हूं बस टाइम बर्बाद नहीं कर। देखो पुरुष साक्षरता बता दिया मैंने 79% है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है 86.9%, फिर कोटा की है, फिर जयपुर। एक ही याद रखना, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता, जबकि सबसे कम साक्षरता प्रतापगढ़ की है। फिक्स परसेंट अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इतने परसेंट है। सर्वाधिक झुंझुनू की साक्षरता है, पुरुष साक्षरता 86.9 और न्यूनतम है प्रतापगढ़ की 69.5 और देश में 19वां स्थान। राजस्थान का पुरुष साक्षरता के मामले में देश में 19वां स्थान है। याद रह जाएगा, राजस्थान की पुरुष साक्षरता 79.20, सबसे ज्यादा झुंझुनू, कम ज्यादा झुंझुनू, कम प्रताप। एक एक याद रखो और देख लो चे कोटा, ये बड़े शहर है, ये शेखावटी कहने के लिए प्रसिद्ध है, अकेडमियों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा शिक्षण, प्रतापगढ़ बांसु, सेम वही कंडीशन, सेम कंडीशन। पहला साक्षरता 52.12% है। महिला साक्षरता देश में 27वां स्थान। महिला साक्षरता के मामले में देश में 27वां स्थान। सबसे ज्यादा कोटा की, ये नोट कर लें। सबसे ज्यादा वैसे भी जो है वो कहाँ, कोटा की है सबसे ज्यादा। महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ रही है कोटा के अंदर 65 पॉइंट, फिर जयपुर में पढ़ रही है झुंझुनू। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सीधा पढ़ोगे राजस्थान, कोटा, जयपुर, सीकर, सेम वही। महिला को कॉमन को कोटा, न्यूनतम जालोर की, सबसे कम साक्षरता जालोर, सेम ये कंडीशन। हालांकि ये तीसरा चेंज हो, सबसे कम साक्षरता राजस्थान में जालोर की है, साक्षरता भी जालोर की है 38, आंकड़ा पूछा 38.5%, सिरोही 40.7%, जैसलमेर 49। एक एक करवाऊंगा क्योंकि आपके टॉपिक में क्या क्या है, आपके टॉपिक में साक्षरता भी है, लिंगानुपात भी है, घनत्व भी है, वितरण, वृद्धि, जनसंख्या, सारे एक साथ मैंने करवा दिया। करवा दूंगा 1 घंटे में वीडियो, लेकिन उसका कोई मजा नहीं, फायदा नहीं। ये आप थोड़ी थोड़ी चीज पढ़े, लेकिन आराम से पढ़े। अभी 15 मॉडल पेपर हैं इसमें नानक क्लासेज ऐप में 15 मॉडल टेस्ट पेपर है। पशु परिचर जरूर लें, मात्र 99 रुपए की टेस्ट लगे 10 और हो जाए। ये टेस्ट जरूर कर लेना भी, जो भी पशु परिचर की अरे नानक क्लासेज ऐप, ये आपको उसमें 150 क्वेश्चन, 150 में से मार्किंग है, क्या लगाते हैं? कौन सी प्रश्न, कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है कि उसमें कमी चल रही है, वो आप टॉपिक। ये साक्षरता हमने पढ़ी, उम्मीद करता हूँ इसको 1-2 बार और पढ़ लेना अच्छे तरीके, गजब तरीके। मैं कहता हूँ बेड़ा पार है, पढ़ना ही पढ़ना है। अब पशु परिचर वाले विद्यार्थी एक चीज ध्यान रखना, बाकी सब डाइवर्ट हो चुके। फर्स्ट ग्रेड वाले, रीट वाले सब अपनी भर्तियों में गए, पटवारी वाले, ग्राम सेवक। आप बचोगे जितने इच्छा रखते हैं और जो तैयारी करते हैं, एक तो लेके आ जाना, पुस्तक को पढ़नी पढ़नी है। करंट है ना आपका, जो भारत की राष्ट्रीय नीतियां, कार्यक्रम है, अंतरिक्ष कार्यक्रम है, खेल है, राजस्थान का है, सारा इसमें आर्थिक में, यानी जो पेपर में आपको अच्छे पेपर बनाने। ठीक है, ऑनलाइन इसका ऑर्डर कर सकते हैं आप 80 580 2200। इस नंबर पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके सिर्फ डाक की सुविधा है, आप मंगवा सकते। ठीक है, क्लास समाप्त करते हैं साक्षरता के साथ। जय हिंद।